नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश की सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जनजातियाँ हो, चाहे लोकेशन हो, खनिज हो, ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट थे वो सभी हमने जो है कवर कर लिए। तो चलिए अभी आज हम इसमें कवर करेंगे राज्य के प्रमुख नगरों और उनके क्या उपनाम थे। तो उनके उपनाम के बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहले देख लेते हैं। नंबर 1 पे कानपुर है। कानपुर को हम उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इम्पॉर्टेंट। चर्मनगर, इम्पॉर्टेंट, प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, और हाँ, यहीं तक। तो ये सारे हम कानपुर के बारे में बोलते हैं, या फिर इसको इन नामों से जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है तीर्थराज और कुंभ नगरी। तो इन नामों से जाना जाता है। फिर मेरठ को देख लेते हैं। क्रांति नगर, कैंची नगर, ये हम मेरठ को बोलते हैं। लखनऊ को देख लेते हैं। इसको हम बागों का नगर, ठीक है। और नज़ाकत और नफ़ारत का शहर, नवाबों का शहर, ये तो आपको पता ही होगा। और पूरब का स्वर्ग नगर। तो ये सब लखनऊ के बारे में। आइए चित्रकूट को देख लेते हैं। इनको कहते हैं अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी, ठीक है। तो ये चित्रकूट के बारे में है। फिर फिरोज़ाबाद देख लेते हैं। चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हाथरस, ये हींग और गुलाब नगरी। उसके बाद है मथुरा, ये पेड़ा नगर, कृष्ण नगरी, पांडव की नगरी। उसके बाद है प्रतापगढ़, ये आंवला नगर और प्रतापों का गढ़, ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी प्रतापगढ़ में जो आंवले अच्छे खासे हो जाते हैं, इस वजह से इसको और बोलते हैं। गोरखपुर, इसको गीता प्रेस नगर बोलते हैं। फिर गोरखधाम, उसके बाद नाथनगर, ठीक है। अयोध्या नगर, सॉरी, अयोध्या को बोलते हैं हम राम जन्मभूमि, रामनगर, तीर्थनगर। उसके बाद जौनपुर को देख लेते हैं, फेमस है। इसको बोलते हैं सिराज हिंद, या भारत का सिराज। या बाद है भदोई, कारपेट नगरी। उसके बाद मुरादाबाद, बर्तनों का शहर। फिर पीतल नगरी। तो ये रहे हमारे कुछ प्रमुख नगर जिनको जो है उपनामों से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ थोड़े से और कुछ प्रमुख जो है नगर दे रखे हैं और उनके उपनाम क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ वाराणसी है, इसको कहते हैं मुक्ति नगर, घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, पांडव का नगर, पवित्र नगरी, शिव नगरी, प्रदेश की धार्मिक राजधानी, ठीक है। उसके बाद भारत का पवित्रतम शहर। तो ये किसके बारे में कहते हैं? ये सभी हम वाराणसी के बारे में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। गाज़ियाबाद, ये उद्योग नगरी और छोटी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। कन्नौज, इत्र नगरी, खुशबुओं का नगर, और महोदया नगर, और ये जो है नगर महोदयश्री। तो इसके बारे में तो मतलब पूछा ही है काफ़ी बार। फिर है बरेली, इसको सुरमा नगरी और बास नगरी, और झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है रामपुर, रामपुर को कहते हैं हम चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर। उसके बाद है गाजीपुर, गाजीपुर को हम काशी की बहन कहते हैं। फिर सोनभद्र हैं, सोनभद्र को हम सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है ये किसी एग्जाम में, ठीक है। फिर मलिहाबाद, लखनऊ, इसको आमों का नगर कहते हैं। मलिहाबादी आम भी खाया होगा आपने। फिर चंदौली, ये हमारा धान का कटोरा। उसके बाद है आगरा, ये ताज नगरी और पेठा नगरी। फिर है शाहजहाँपुर, ये शहीदों की नगरी हमारी। तो ये हमारे कुछ प्रमुख सिटीज़ हैं, मतलब प्रमुख जो है हमारे नगर हैं, और उनको किस उपनामों से जाना जाता है, तो वही है। चलिए आगे कुछ जनजातियाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। चलिए देख लेते हैं। तो इधर जनजाति हैं और इधर जनपद हैं जहाँ पर वो निवास करती हैं। तो यहाँ दे रखी गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज और गोंड। ये सभी हमारी कहाँ रहती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाज़ीपुर, ठीक है। और उसके बाद इधर चंदौली है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो काफ़ी सारी हैं, आप 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे हो जाएगा। लेकिन इसको ना मतलब हल्के में ना लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और वो आते हुए क्वेश्चन आप नहीं करते हैं, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। और यही छोटी छोटी गलतियाँ आपकी जो है रिज़ल्ट ख़राब करती हैं, आपको मेरिट में आने से रोक देती हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैंने 3 बार पीसीएस दिया है, तो मैं अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ ये अपना एक्सपीरियंस कि मत कीजिएगा अभी से ही, ध्यान रखते चलिए। और आर का नोटिफिकेशन भी किसी भी वक्त आ सकता है, तो उसके संदर्भ में भी पढ़ते रहिए। उधर मैं जो है उसका PYQs भी करा रही हूँ, होपली आप लोग देखें, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी आपका काम है आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद है हमारी खकार और खैरवार। तो ये कहाँ? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र। चलिए आगे देखते हैं। पहरिया, ये हमारी सोनभद्र में, सहरिया ये हमारी ललितपुर में। तो एटलीस्ट ये तो याद ही कर लेना, जहाँ सिंगल सिंगल डिस्ट्रिक्ट और सिंगल दे रखी हो उनको तो ज़रूर कर लेना। उसके बाद है पंका या पनिका, तो ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। उसके बाद है बैगा, ये सोनभद्र में। उसके बाद है भुइया, भुनिया, सोनभद्र, ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर है चेरो, सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र में बहुत सारी दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइब्स हमारी। फिर उसके बाद है पठारी, ये भी सोनभद्र, और अगरिया, ये भी सोनभद्र। ये ना किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, ये है कुछ, ठीक है। गोंड और इधर से ये, तो मतलब
देख लीजिए, बाकी मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इधर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए आगे इधर कुछ देख सकते हैं, ये मतलब थोड़ा सा एक एक नज़र में जो कुछ होता है ना, हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन टाइप से, तो वही देख लेते हैं। तो औसतन लिंग अनुपात देख सकते हैं हम यूपी का, ये है 912, ठीक है, आउट ऑफ 1000। तो 1000 में से 912 जो है हमारा रेशियो है लिंग अनुपात में। उसके बाद देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति का कितना है, यानी कि एसटी का लिंग अनुपात 951, और अनुसूचित जाति का यानी कि एससी का है 907। तो देख रहे हैं ट्राइब का तो ज़्यादा है एससी से, कहने को वो ट्राइब है, आदम है, लेकिन हमसे तो आदू नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। लिंग अनुपात के मामले में जो है कौन सा स्थान है, 26वां है लास्ट में। औसत साक्षरता कितनी है, 67.70% है। उसके बाद पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः कितनी है, तो ये हमारी 77.3% है, और इधर कितनी है 57.2%। तो ये हमारी फीमेल की, ये हमारी मेल की है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान औसत जो है साक्षरता वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये 11.34% रही है। उसके बाद देख लेते हैं 1 से 11 के दौरान महिला और पुरुष साक्षरता में क्रमशः वृद्धि कितनी रही है, तो ये रही है 89%, और इधर 15.0%। इसके बाद साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा, 29वां, ठीक है। ऊपर हमने लिंग अनुपात के मामले में बताया था, यहाँ साक्षरता के मामले में। फिर देख लेते हैं 0 से 6 वर्ग की आयु के जो बच्चे हैं उनमें लिंग अनुपात कितना है, तो ये 902 है, ये और भी कम है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिला कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी प्रयागराज में है और सबसे कम महोबा में है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले, तो सबसे अधिक लिंगानुपात हमारा जौनपुर का है 101,024, और सबसे कम हमारा गौतम बुद्ध नगर का। तो देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में हालांकि साक्षरता काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन देखिए लिंगानुपात से कोई लेना देना नहीं है इसका। और वहीं जौनपुर में देखिए कितना अच्छा है। तो मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी इंसान, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर संस्कार या वो सारी वैल्यूज़ आ जाएँ, या हमें एक बोलते हैं ना कि महिला और पुरुष को बराबर समझने लगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले ज़िले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंग अनुपात है वो हमारा बलरामपुर में है 950, और बागपत में सबसे कम। तो ये दिल्ली से लगता हुआ बॉर्डर है बागपत, ये वहाँ पर बता रहा है। उसके बाद है सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता दर, तो वह बताया था गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम श्रावस्ती में। उसके बाद है सबसे कम व सबसे अधिक व सबसे कम महिला साक्षरता, तो सबसे अधिक कानपुर की, सबसे कम श्रावस्ती की। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के मामले में कौन सा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम श्रावस्ती। तो मतलब श्रावस्ती में ओवरऑल अगर बात करें तो मेल फीमेल में बात कर लें, या फिर टोटल जो है लिटरेसी की बात कर लें, सभी में श्रावस्ती लास्ट पे है। चलिए देख लेते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो है ज़िले बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो है घनत्व हमारा गाजियाबाद में है, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद है हमारा संत रविदास नगर, उसके बाद कानपुर नगर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये न्यूनतम यानी कि घटते क्रम में अगर देखते हैं तो घटते क्रम में कौन सा है, ये हमारा है ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद महोबा। मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ वैसे ही मैंने काफ़ी हाईलाइट कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं महोबा, उसके बाद चित्रकूट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब अगर क्रम में दे देगा आपको तो आपको क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा। पीसीएस इसमें आर के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, पीसीएस से भी अपर लेवल का समझ के चलें आप इसको। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद। ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बना था क्रम में लगाने के लिए जनसंख्या के आधार पे, या मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर कुछ इस तरीके से। तो गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, फिर लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो ये है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, यहाँ सबसे कम है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले, तो ये प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। महिला में देख लेते हैं प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। तो एटलीस्ट एजुकेशन वाला तो याद ही रख लें आप, और लिंगानुपात वाला भी। फिर न्यूनतम औसत साक्षरता देख लेते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता में देख लेते हैं घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में, फिर लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम वाले में देख लेते हैं जहाँ महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। चलिए आगे चलते हैं। फिर इधर देख लेते हैं पुरुष साक्षरता में देख लेते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले
आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं ओवरलोड हो जाएंगे, तो आप कुछ कुछ ही याद रखिएगा, बाकी मैं एक बार जो है रीड कर दे रही हूँ। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। वैसे थोड़ा ही बचा है, कर लेते हैं। फिर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले ज़िले देख लेते हैं कौन से हैं घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 80% में देख लेते हैं, तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, ये घटते क्रम में सारे। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कौशाम्बी, सीतापुर। चलिए एससी में न्यूनतम वाले देख लेते हैं, यहाँ सर्वाधिक है, उसके बाद ये न्यूनतम वाले देख लेते हैं जहाँ सबसे कम है। तो आपको पता है बागपत, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और ये आपका रामपुर। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन किधर है घटते क्रम में देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा सीतापुर में, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी में। सबसे कम जो है एससी पॉपुलेशन देख लेते हैं, ये हमारी बागपत में, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। उसके बाद सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले ज़िले कौन से, तो ये सीतापुर हमारे सबसे ज़्यादा यहीं पे है आबादी पॉपुलेशन एससी की, और बागपत में सबसे कम है। सर्वाधिक व सबसे कम एससी पॉपुलेशन किस में है प्रतिशत के मामले में, ठीक है, तो सबसे अधिक तो है हमारी कौशाम्बी में, परसेंट के मामले में बात कर रही है, टोटल प्रतिशत तो 34% है, और सबसे कम है हमारी बागपत में। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक व सबसे कम एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर ट्राइब की बात चल रही है, ये सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। आपने देखा था अभी पीछे हम जब ट्राइब वाला चैप्टर कर रहे थे, देख रहे थे उसमें, तो सबसे ज़्यादा ट्राइब हमारी कहाँ पर थी, सोनभद्र में थी। तो आप इससे भी थोड़ा जो है स्मार्ट गैस कर सकते हैं। फिर है बागपत में सबसे कम। फिर राज्य में एसटी पॉपुलेशन नहीं, मतलब ये आंकड़े तो बढ़ते और घटते रहते हैं, तो नहीं पूछेगा। फिर देख लेते हैं एसटी जो है पॉपुलेशन प्रतिशत वाले ज़िले देख लेते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम में। तो सबसे अधिक है हमारा एसटी में, ट्राइब में सोनभद्र, फिर बागपत सबसे कम में। फिर देख लेते हैं एसटी आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में, तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। उसके बाद न्यूनतम एसटी आबादी वाले, ये बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मतलब आज का जो भी है जो भी हमारी ये एक नज़र में थी, काफ़ी सारे फैक्ट थे हमारे। तो चलिए अभी इसको हम ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसके बाद अब यूपी के संदर्भ में मुझे नहीं लगता अब कुछ आना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर कुछ अपडेट रहती है करंट से, तो हम जो करंट की सीरीज़ अपनी चलाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।